महीने लोग रोजा रखते हैं जो चांद के दिखने पर निर्भर करता है। रमजान के पहले 5 दिनों को रहमत, अगले 10 दिनों को बरकत और अंतिम 10 दिनों को मगफिरत कहा जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल रमजान कब शुरू होगा। रमजान का पहला रोजा चांद देखने के बाद ही निर्धारित किया जाता है। इस बार इसके 1 या फिर 2 मार्च से शुरू होने की संभावनाएं बताई जा रही है। इस्लामिक समुदाय के लिए ये महीना अत्यंत पवित्र होता है और इसे माहे रमजान भी कहा जाता है। इस दौरान लोग पूरे दिन बिना खाए पिए रोजा रखते हैं, जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलता है। सूर्योदय से पहले सहरी की जाती है और सूर्यास्त के बाद इफ्तार किया जाता है। इस्लाम 5 मूल सिद्धांतों पर आधारित है और इन सिद्धांतों में विश्वास करना इस्लाम की पहचान के लिए बहुत ही आवश्यक मानी जाती है। मौलाना रजीउल इस्लाम नदवी के अनुसार इस्लाम में रोजा रखने की परंपरा 2री हिजरी से शुरू हुई थी। कुरान की दूसरी सूरह अल बकरा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि रोजा उसी तरह से अनिवार्य किया गया है जैसे पहले की उम्मत पर था। मोहम्मद साहब के मक्के से मदीना हिजरत करने के 1 साल बाद मुसलमानों को रोजा रखने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार इस्लाम में 2री हिजरी से रोजा रखने की परंपरा शुरू हुई थी। हालांकि दुनिया के विभिन्न धर्मों में उपवास की अपनी अपनी परंपराएं और मान्यताएं बताई जाती हैं। ईसाई, यहूदी और हिंदू समुदाय अपने अपने तरीकों से उपवास रखते हैं। रोजा मुसलमानों को धार्मिक बनने में सहायता करता है, जिससे वे सांसारिक सुखों से दूर रहकर आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। रमजान का उद्देश्य एक अनुशासनात्मक अवधि प्रदान करना है, जिससे आस्तिक बुरी आदतों पर विजय प्राप्त कर सका जाए, ऐसी बात कही जाती है। अच्छे गुण अपना सके और अल्लाह का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, ऐसी बात कही जाती है। रमजान के महीने में जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इस पूरे महीने अल्लाह की इबादत की जाती है, जिससे ये महीना विशेष बन जाता है मुस्लिम समुदाय के लिए। इसी महीने में अल्लाह ने पैगंबर साहिब को अपना संदेशवाहक चुना था। सभी मुसलमान इस पवित्र महीने में रोजा रखते हैं और दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। रोजा रखने वालों को कम से कम 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। इसके अलावा उन्हें न ही किसी की बुराई करनी चाहिए और न ही दूसरों को ऐसा करने देना चाहिए। साथ ही रोजेदारों को गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करना चाहिए। तो ये थी हमारी रमजान की कहानी और रोजा की बात जो हमने आपको बताई। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज़।